अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुज़र रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्श कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूँ, उन अक़दार को मजबूत कर सकूँ वतन अज़ीज़ में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफ़त की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फ़रेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फ़रेब की मुज़ाहमत कर सकूँ। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूँ मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियां जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहाँ ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूँ, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का, कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मज़ीद झूठ गढ़े गए, हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने। सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हज़ारों लोगों पर जिनको उठाया गया, मारा पीटा गया, जिनकी इज्जतें पामाल की गई, और ये अमल आज भी जारी है। इसीलिए मैं आज भी सियासत में हूँ। जिस दिन ये अमल ख़त्म हो गया और मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान में शराफत का दौरा है, पाकिस्तान में कानून है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मैं सिर्फ मुज़ाहमत करने के लिए सियासत में आया हूँ। और मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी मुज़ाहमत कीजिए। आज इस मुल्क में कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। गैर मुल्की तो क्या, कोई पाकिस्तानी क्यों ये करेगा, जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में सिर्फ थॉन्स जो है वही कानून है। कोई शराफत बाकी नहीं रही, कोई करीना नहीं है जिसके तहत ज़िंदगी गुजारी जा सके। हर शख्स जो है वो एक तरह से एक रुकावट है इक़्तिदार वालों के रास्ते में। अगर मैं आवाज़ बुलंद करूँगा तो मेरी आवाज़ को छीन लिया जाएगा। अगर मैं अपनी टांगों पे घर से बाहर निकलूँगा तो मेरी टांगों को तोड़ दिया जाएगा। आज ये निज़ाम है इस मुल्क में। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमने जो अपील की है, पाकिस्तान के अवाम से की है, वो अपील सिर्फ PTI के मेंबरान या कारकुनान से नहीं की। हम हर पाकिस्तानी को ये कहते हैं, हर खातून को, हर बच्चे को, हर बुज़ुर्ग को हम ये कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलो, पाकिस्तान में शराफत के लिए बाहर निकलो। आज बलूचिस्तान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में खून की होली है। आज पंजाब जो है वो ज़ख्म खूरदा है। सिंध में लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उनको अपने पानी का नहीं पता कि उनको पानी उनके खेतों को मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके हुकूक क्या हैं। करप्शन का दौरा है। तो हम ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे मिलकर बाहर आवाज़ बुलंद करें। 24 नवंबर जो है वो एक इंतहा भी है और एक आगाज़ भी है। हम चाहते हैं कि आज के बाद कोई ताले आज़मा, कोई शख्स जिसको नाज है अपनी ताकत पर, अपनी बंदूकों पर, अपने प्यादों पर, वो हमारे ऊपर हुक्मरानी ना कर सके। हमारी जो आवाज़ है उसको कोई दबा ना सके। इसलिए हम बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, इतना बुलंद करना चाहते हैं कि कोई उसको दबा ना सके। लेकिन दुनिया की हर रियासत के पास ताकत होती है, हर रियासत के पास प्यादे होते हैं, हर रियासत के पास वीगो डाले होते हैं, बंदूकें होती हैं। लेकिन वहाँ क्यों ये सब कुछ नहीं होता? वहाँ ये सब कुछ इसलिए नहीं होता कि वहाँ की आवाम फैसला कर चुकी है कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बाहर निकलते हैं। वो लंदन शहर हो जहाँ 10 लाख लोग निकले जब इराक पर बर्बरियत हुई, वो और दुनिया के दारुल खिलाफे हैं, बड़े छोटे शहर हैं जहाँ लोग सड़कों पे निकलते हैं। सड़कों पे निकलना एक आईनी हक है, ये एक इंसानी हक है, ये अपनी धरती को अपनाने का ज़रिया है। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गई, हमारी बात को सुनो, हमारे वजूद को मानो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप वो कदम उठाइए जो मैं समझता हूँ अब हम सब पर वाजिब है।
اپنے گھروں سے نکلیے. ہم سب کے گھر ہمیں عزیز ہیں, ہم سب کی آسان زندگیاں ہمیں عزیز ہیں, لیکن ہر ایک کی زندگی اس ملک میں آسان نہیں ہے. اس بربریت کی وجہ سے اس ملک میں بہت غربت ہے. اس ملک میں بچوں کو تعلیم نہیں ملتی. 40% بچے 15-16 سال کی عمر کے کسی اسکول میں نہیں جاتے. اس ملک کے ہسپتالوں میں شفا نہیں ملتی. اس ملک میں آگے بڑھ کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے باعزت تو اس کو نوکری نہیں ملتی. ڈگری تھامے لوگ سال ہا سال گزار دیتے ہیں, باہر جانے کی تمنا میں زندگیاں بسر کرتے ہیں. تو ہم نے اس ملک کو اگر ایک ایسا ملک بنانا ہے جو احترام آدمیت, احترام انسانیت پر مبنی ہو, جس کے حوالے سے ہم فخر کر سکیں, ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا ملک ایک شریف ملک ہے, ہم ایک ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں, فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے, تکریم ہے, جہاں تعلیم کو, صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے. تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی, ہمیں باہر نکلنا ہوگا, ہمیں احتجاج کرنا ہوگا, ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا. آج میں اغوا ہوں گا, کل کوئی اور اغوا ہو جائے گا, باقی لوگ ڈر جائیں گے, سہم جائیں گے. یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا. ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا. یہ ایک نخلستان ہے, یہ ایک خوبصورت گلستان ہے, اور ہم نے اس کو گلستان کے طور پہ آگے بڑھانا ہے. اس ملک سے ہم نے نفرت ختم کرنی ہے, ہم نے انتشار ختم کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی رنگ, نسل, مذہب, صنف کی تفریق سے بالا تر ہو کر اچھی زندگیاں گزاریں, سچی زندگیاں گزاریں, محنت کر سکیں, اپنے مستقبل کو سنوار سکیں. تو میرا ساتھ دیجئے, ان سب کا ساتھ دیجئے جو 24 نومبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے, بہت پرامن طریقے سے, پرشکوہ طریقے سے باہر نکلیں گے. ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے, ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ساتھ دیجئے, اپنی نسلوں کا ساتھ دیجئے, اپنا ساتھ دیجئے. بہت شکریہ.